ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ द बैगेज। आज हम लोग बैगेज का थियरी कवर करेंगे। अब बैगेज क्या होता है? टर्म बैगेज मीन्स द लगेज ऑफ द पैसेंजर, द थिंग्स। पैसेंजर अपने साथ जो लगेज लेके आता है ना, उसको हम लोग बैगेज बोलते हैं। बट बैगेज में दो चीज़ होती है, अनकम्पेंट एंड कम्पेंट। कम्पेंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा रहेगा, अगर आप एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ एक छोटा सा ब्रीफकेस होता है जो आप अंदर लेके जाते हो एयरक्राफ्ट के अंदर, एंड बाकी का जो आपका बैग्स एंड लगेज है ना, वो आप कार्गो में रख देते हो, बराबर ना? मतलब उसके नीचे के स्टोरेज एरिया में रखते हो। तो जो आप अपने साथ कैरी करते हो ना, उसको बोला जाता है अकम्पेंट बैगेज। और जो कैरी नहीं करते, जो स्टोर रूम में रखा जाता है, फिर आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलेगा, उसको बोला जाता है अनअकम्पेंट बैगेज। क्लियर हो गया? तो ये दो वर्डिंग है। तो बैगेज का मतलब ये सब इसमें इंक्लूड है। बैगेज मतलब जो आपके साथ आप कैरी कर रहे हो, पर्सनल चीज़ें आपके साथ खुद कैरी करके आप एयरक्राफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो उसको वो बैगेज भी आता है। आज वेल जो आप स्टोर रूम में रखते हो बड़े बड़े बैग्स में भर के, जो भी मटेरियल आपने वहाँ से परचेज किया हो या तो आपका खुद का हो, इन सबको क्या बोला जाता है? अनअकम्पेंट बैगेज बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? तो बैगेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस बैगेज में इतना ही डेफिनेशन इंक्लूड है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि बैगेज में मोटर व्हीकल इंक्लूड नहीं होता। मतलब अगर आप बाहर गए और बाहर से कोई कार परचेस किया और उसको यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं सारी प्रोसीजर करके कार्गो में डाल के, तो वो बैगेज में नहीं आता। उसके ऊपर वो इम्पोर्ट समझ के अलग से उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज की जाती है। क्लियर हो गया? तो डिक्लेरेशन ऑफ द ओनर ऑफ द बैगेज, अभी क्या होता है? सेक्शन 77 है, ये हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है कि बैगेज का ओनर, फॉर क्लियर द बैगेज ओनर शैल मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। मतलब जब हम लोग बैगेज में सामान लेके आते हैं, मटेरियल लेके आते हैं, और जो हम लोग लैंड करते हैं, तो वहाँ से जब बाहर निकालना है, तो कस्टम ऑफिसर को आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ता है कि आपने क्या क्या लाया। बराबर? एक न्यू वेब सीरीज आया, मुझे उसका नाम याद नहीं है अभी, बट इसके ऊपर ही है। देखा है क्या आपने? स्मगलिंग वाला नहीं देखो? उसमें यही चीज़ है कि जब हम लोग बाहर से कुछ मटेरियल लेके आते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग का उसको वहाँ पे चेकिंग होता है। एंड स्मगलर्स क्या करते हैं ना, चीज़ें लेके आते हैं वो छुपा के कुछ करके बहुत भारी, क्योंकि जितना आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है ना, उतना क्या होने वाला है, उतना आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो जब आप बाहर से कुछ परचेस करके लाते हैं, तो ड्यूटी ना भरना चाहिए, इसके लिए लोग उसका वैल्यू कम दिखाते हैं और उसको चोरी करके लेके आते हैं। दैट इज द स्मगलिंग कन्वीनियंस। क्लियर हो रहा है? ओके, तो बस ये हमारा होता है, मतलब आपको प्रॉपर ऑफिसर को क्लियर करना है कि आपने क्या क्या लेके आया। रेट ऑफ ड्यूटी इसका क्या है? तो पैकेज का रेट ऑफ ड्यूटी 38.5% है। इसके अंदर सोशल वेलफेयर सरचार्ज ही 10% है। मतलब बेसिक पैकेज का ड्यूटी 35%, इट इज़ अ फिक्स्ड, एंड उसके ऊपर 10% मतलब 3.5, दैट इज टोटल ड्यूटी इज 38.5%। ये समझ में आया? ओके, अब बैगेज के कुछ प्रोविजन, क्या प्रोविजन है? 77 क्या कहता है? फॉर क्लियरिंग द बैगेज द ओनर शुड गिव द डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर जो वहाँ पे होता है ना, जब आप इम्पोर्ट करके लेके आए, तो आपने अपने बैग में क्या है उसका लिस्ट उसको सबमिट करना पड़ता है कि ये लेके आ रहे हो। सेक्शन 77 कहता है। 78 में रेट ऑफ ड्यूटी इंक्लूड है, एंड 79 में क्या इंक्लूड है? बोनाफाइड बैगेज फॉर द ड्यूटी ऑफ द एक्सटेंड स्पेसिफिक रेट। मतलब उसके अंदर और कुछ मटेरियल इंक्लूड है क्या कि जिसके ऊपर शायद कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगा। मतलब व्हेन एनी पर्सन कम विद द बैगेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑन द एयरपोर्ट, देयर आर द टू गेट्स ऑफ द क्लियरेंस। क्लियरेंस के लिए दो गेट्स होते हैं। पहला वाला रेड चैनल गेट होता है, ग्रीन चैनल गेट होता है। Red channel gate is what? When any person have the dutiable baggage, then they have to enter from the red gate by paying the custom duty on the baggage. मतलब जैसे कि आप कहीं से आते हो और लैंड करते हो इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपके पास दो गेट्स अवेलेबल है, एक रेड चैनल और एक ग्रीन चैनल। रेड चैनल गेट में आपको कब एंटर करना है? जब आपको पता है कि आपने मटेरियल लाया और इसके ऊपर अभी आपको ड्यूटी भरना है, तो आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स है और इसके ऊपर का ड्यूटी पेड करना है, तब जाके आप कौन से गेट से आओगे? रेड चैनल गेट से आओगे। और ग्रीन चैनल गेट का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो एनी ड्यूटीएबल बैगेज। मतलब कि आप आ रहे हो और आपको पता है आपने कुछ एक्स्ट्रा परचेस नहीं किया, आपके पास जो भी मटेरियल है उसके अंदर कोई ड्यूटी नहीं लगने वाला, तो डायरेक्टली ग्रीन चैनल गेट से आप एंटर कर सकते हो, वहाँ से जा सकते हो। अभी ना रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम द कंट्रीज अदर दैन नेपाल, भूटान, म्यांमार। पैसेंजर इंडिया में आ रहे हैं कहाँ से? ऐसी कंट्री जो नेपाल, भूटान, म्यांमार नहीं है। तो सिचुएशन में देखो, जनरल फ्री अलाउंसेस है, क्लास ऑफ पैसेंजर, मतलब ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे नेपाल, भूटान, म्यांमार छोड़ के बाकी की कंट्री से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया और टूरिस्ट इन इंडियन ओरिजिन, उसके अंदर देखो उसमें कौन कौन आ रहा है? एक तो वो इंडियन रेसिडेंट है, या तो वो फॉरेन रेसिडेंट है इन इंडिया, बराबर है। फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया, वो फॉरेनर है, वो इंडिया में रहता है। और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है। इंडियन ओरिजिन का मतलब समझते हो आप लोगों ने? ग्रेजुएशन में मतलब डायरेक्ट टच में देखा था। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है पर्सन हु
उसका खुद का ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर, मदर एंड उसके मदर फादर, किसी एक का बर्थ प्लेस अगर अनडिवाइडेड इंडिया में से कोई भी एक है तो उस पर्सन को इंडियन ओरिजिन पर्सन बोला जाता है। तो अगर समझो उसका बर्थ प्लेस अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इनमें से कुछ भी है तो इंडियन ओरिजिन पर्सन है। एंड इंडियन ओरिजिन पर्सन अगर वो टूरिस्ट है, घूमते रहता है, तो इन लोगों को ये रूल्स है। क्या क्या रूल्स है देखो। पॉइंट नंबर 1, यूज अ पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल्स विद फुल्ली कंबाइंड, मतलब क्या क्या आता है जर्नल फ्री अलाउंसेस में, क्या क्या आता है उसके खुद के पर्सनल इफेक्ट और टॉप ट्रैवल सोवेनियर, मतलब ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ों को यूज़ करता है वो सब कुछ है। then annexure 1 fully taxable and the articles other than the mention in the annexure 1 is rupees 50,000। जो annexure 1 में नहीं है उन आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी के जो है उसमें 50,000 है। अब ये रूल किसके लिए था? इंडियन रेसिडेंट के लिए, राइट। इंडियन रेसिडेंट है, फॉरेनर है जो रिसाइड इन इंडिया है, एंड टूरिस्ट है जो इंडियन ओरिजिन है, उनके लिए ये रूल्स है। ये रूल्स बाद में और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जो आपको अच्छी तरह से समझेगा। फिर टूरिस्ट ऑफ द फॉरेन ओरिजिन, टूरिस्ट है बट फॉरेन ओरिजिन है, तो उसके लिए क्या क्या है देखो। उसके खुद के पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल्स ओरियर फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। एनेक्शन 1 फुल्ली टैक्सेबल है। एंड एनेक्शन 1 के अंदर जो गुड्स है, आर्टिकल अदर दैन मेंशन इन एनेक्शन 1 रुपीज 15,000। इसका मतलब क्या हो गया देखो, एनेक्शन 1 एक लिस्ट है गुड्स का, इसके ऊपर ना फुल टैक्स, ये कंपल्सरी टैक्सेबल रहेगा। पर इनके रूल्स छोड़ के जो बाकी के आर्टिकल्स है ना, उनके लिए 15,000 तक जर्नल फ्री अलाउंसेस है, मतलब 15,000 तक का फ्री आ सकता है। और ऊपर वाली सिचुएशन में कितना था? वही 15,000। ये दो चेंजेस समझ में आए, राइट है। ओके, थर्ड वाला इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब समझते हो? छोटा सा बच्चा। पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल्स ओरियर आर फुल्ली एग्जम्प्टेड, ये एग्जम्प्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, इसका एनेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं, वो लेके नहीं आ सकता इस कैटेगरी के रूल्स। एंड आर्टिकल अदर देन एनेक्शन 1 इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। मतलब इस बच्चे के लिए वो बच्चा क्या लेके आ सकता है? छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है उसका 1 साल 2 साल से कम है तो उसको इन्फेंट बोला जाता है एक्चुअल में, बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो बच्चे का खुद का पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, जो ट्रैवलिंग के लिए किट अवेलेबल होते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो उसको छोड़ के वो तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। और ये इसके लिए एनेक्शन 1 के गुड भी नहीं है और अदर देन एनेक्शन 1 भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली कुछ अलग से लेके नहीं आ सकता। ये रूल 3 था, आप समझ गए रूल 3 का क्या था। अब रूल 4 में क्या है? पैसेंजर अराइवल फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। तो रूल 4 ये कहता है कि अगर पैसेंजर नेपाल, भूटान, म्यांमार कहीं से आ रहा है और वो इंडियन रेसिडेंट है या तो फॉरेन रेसिडेंट है बट इंडिया में रहता है एंड टूरिस्ट इंडियन ओरिजिन का, तो उसके लिए पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल्स फुल्ली एग्जम्प्टेड, एनेक्शन 1 फुल्ली टैक्सेबल एंड आर्टिकल अदर दैन मेंशन इन द एनेक्शन 1, उसके लिए पैसेंजर इज अराइव बाय लैंड रूट, नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो लैंड रूट से आ रहा है। तो पैसेंजर इज अराइव बाय अदर रूट, लैंड रूट छोड़ के किसी और रूट से आ रहा है तो उसके लिए भी 15,000 तक के रूल्स एग्जम्प्ट हैं। आप समझ लो, मतलब आप कहीं बाहर गए हो नेपाल, भूटान, म्यांमार में और वहाँ से यहाँ आ रहे हो, आपके पर्सनल रूल्स एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। एनेक्शन 1 के कुछ फुल्ली टैक्सेबल है। और जो बाकी की कैटेगरी है तो आपको सोचेंगे कि आप कौन से बाय रोड आ रहे हैं कि अदर व्हीकल से आ रहे हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में कोई एग्जम्पशन नहीं है, जो आप लेके आओगे नो बेनिफिट, आपको सबके ऊपर टैक्स भरना है। एनेक्शन 1 के गुड्स छोड़ के जो है उनके ऊपर। बट वहीं अगर आपने लैंड रूट छोड़ के बाकी कोई अलग रूट से आप आए तो आपको 15,000 तक का अमाउंट एग्जम्प्टेड है, बाकी का टैक्स है, बाकी के ऊपर बैगेज का 38.5% का टैक्स है। समझ गए? ओके, उसके बाद टूरिस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ओरिजिन, अगेन से क्या है? पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल्स में फुल्ली एग्जम्प्टेड, एनेक्शन 1 फुल्ली टैक्सेबल एंड आर्टिकल अदर देन मेंशन इन द एनेक्शन 1, लैंड रूट के लिए नो बेनिफिट एंड पैसेंजर अराइविंग इन द अदर रूट एज ए 15,000। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड का सेम है। अगर आप नेपाल, भूटान एंड म्यांमार म्यांमार के यहाँ से इंडिया में आते हो तो ये रूल्स है, और इसके अलावा कहीं से आते हो तो वो रूल्स तो मैंने बताया। समझ में आया? एंड ये हो गया। इन्फेंट के लिए भी देखो नॉट एप्लीकेबल, सिंपल है। अब यही को मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में दिया जिसको और अच्छी तरह से समझेगा। बैगेज में 2 रूल्स है, रूल 3 एंड रूल 4। रूल 3 है पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर दैन म्यांमार, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब बस ये रेड पॉइंट वाला भी रीड करेंगे ना आपको रूल क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? अब इससे देखो, सबसे पहले इंडियन रेसिडेंट है, फॉरेनर रेसिडेंट इन इंडिया है एंड टूरिस्ट इन द इंडियन ओरिजिन, बराबर है। ये कैटेगरी के लिए क्या है? जर्नल एग्जम्पशन में देखो क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल इन द एनेक्शन 1। एनेक्शन 1 का आर्टिकल छोड़ के आप कुछ गुड लेकर आ रहे हो, उसमें से 50,000 तक एग्जम्प्टेड है, बाकी का टैक्स है। समझ गए? फॉरेन टूरिस्ट के लिए वो क्या है देखो, जर्नल एग्जम्पशन 15,000 है, इन्फेंट के लिए हो ही नहीं सकता। आपको समझ में आया? येस और नो? और वहीं अगर इंडियन रेसिडेंट है देन व्हाट?
सेकेंड कैटेगरी देखो, फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया है, टूरिस्ट इन द ओरिजिन है, उसके लिए जनरल एग्जामिशन 15,000 का है। वही फॉरेन टूरिस्ट है उसके लिए भी जनरल एग्जामिशन 15,000 का है। इन फ्रंट के लिए मेल है, खत्म। और नोट में क्या बोला है, पर्सनल इफेक्ट्स इन ट्रैवल्स के लिए नो लिमिट, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी चाहिए उनका लेके आ सकते हो। और उसके साथ एक लैपटॉप एंड बाय द पैसेंजर फॉर वन पैसेंजर इज फुल्ली एक्सेप्टेड। आप समझ लो, एक पैसेंजर के लिए एक लैपटॉप आप लेके आ सकते हो, वो अपना पर्सनल समझा जाएगा। जैसे अपने क्लोथ्स पर्सनल चीज़ें होती है, वैसे पर पैसेंजर पर लैपटॉप ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। आप समझ गए जो मैंने बताया, राइट है? येस और नो? गुड। हम लोग इतने टाइम से देख रहे हैं कि एनेक्शन 1 के कुछ फुल्ली टैक्स है। अब एनेक्शन 1 में क्या आता है वो देखिए। फायर आर्म्स, फायर आर्म्स मतलब पता है ना, कार्ट्रिजेस ऑफ द फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50। फायर आर्म मतलब जो हमारे पास पिस्तौल है बोल सकते हैं, बराबर ना, जो फायर आर्म्स आपके पास अवेलेबल है उनके कार्ट्रिजेस मतलब उसके अंदर जो गोलियां होती है वो 50 से ज़्यादा रहेगा तो एनेक्शन 1 में आता है। अप टू 50 अलाउड, बराबर, 50 से ज़्यादा रहेगा तो एनेक्शन। अप टू 50 कार्ट्रिज कवर्ड अंडर द जर्नल फ्री अलाउंस, तो जर्नल फ्री अलाउंस की कैटेगरी में चला जाता है। अबव 50 कार्ट्रिजेस फुल्ली टैक्सेबल, 50 से ज़्यादा है, मतलब समझो सामने वाले ने 80 कार्ट्रिजेस लाया तो उसमें से 50 निकाल दो, बच्चे कितने 30 के ऊपर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी नहीं बैगेज लगेगा। देन cigarettes exceeding 100 sticks, up to the 100 sticks cover under the GFA, and above 150 above 50 नहीं, वो 100 होना चाहिए था। above 100 cigarettes fully taxable। आप समझ गए मैंने क्या बोला? अगर आपने सिगरेट्स लाया वहाँ से up to 100 स्टिक एग्जम्प्टेड है, 100 से ज़्यादा लेके आ रहे हो वो टैक्सेबल है। ओके, सिगार्स, सिगार एंड सिगरेट्स अलग अलग होते हैं। सिगार मतलब पता है ना, वो बड़ा सा होता है झाड़ा वाला, राइट ना, उसको सिगार्स बोलते हैं। सिगार एक्सीडिंग 25 मतलब अप टू 25 सिगार एग्जम्प्टेड, बट 25 से ज़्यादा लाया तो टैक्सेबल हो जाएगा, समझ रहे हो? टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स अप टू 125 ग्राम exempted, that is covered under the journal fee allowances, but above 125 gram fully taxable। ये था annexure 1 का। अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स फॉर द एक्सेस ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा लेके आ रहे हो तो टैक्सेबल। अप टू 2 लीटर कवर अंडर द GFA एंड एक्सेस ऑफ 2 लीटर इज फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ तक समझा? अब आता है गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर दैन द ऑर्नामेंट्स। आपने गोल्ड लाया, सिल्वर लाया, ज्वेलरी का फॉर्म छोड़ के किसी और फॉर्म में लाया तो ज्वेलरी आर कवर्ड अंडर द जर्नल फ्री अलाउंस। ज्वेलरी कहाँ कवर होता है? जनरल फ्री अलाउंस में कवर होता है, ठीक है। एंड फ्लैट पैनल दैट इज एलईडी एंड एलसीडी। फ्लैट पैनल पता है ना, एलईडी टीवीज, एलसीडी टीवीज वगैरह कुछ लेके आ रहे हो वो सब। अभी इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है। फायर आर्म्स लेके आ रहे हो एग्जम्प्टेड, मतलब वो फुल्ली टैक्सेबल है। सिगरेट्स मोर देन 50, cigar then sorry cartridges more than 50, cigarettes more than 100, cigars more than 25 and tobacco more than 125. This is a cover under annexure 1, that is a fully taxable. Yes or no? Okay. Then गोल्ड सिल्वर और एनी फॉर्म अदर देन द ऑर्नामेंट। गोल्ड एंड सिल्वर लेके आ रहा हो, किसी भी फॉर्म में ला रहा हो, ऑर्नामेंट वाला फॉर्म छोड़ के, ज्वेलरी छोड़ के। लिकर एंड वाइन इट्स ग्रेटर देन व्हाट 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा लाया तो वो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फ्लैट पैनल दैट इज एलईडी एंड एलसीडी टीवी, ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यहाँ तक सही है। अब आता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी। अब देखो आप कस्टम ड्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पर्सनल इफेक्ट है, ट्रैवल सोवेनियर्स है, 1 लैपटॉप है, अप टू 18 ईयर्स और प्लस को एक लैपटॉप एक के लिए अलाउड है, बट किसको? जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है उसके लिए। आप छोटे बच्चे के हाथ में दे दो तो इसका लैपटॉप में नहीं चलेगा। 18 है तो उससे बड़े लोग हैं उनके लिए एक लैपटॉप अलाउड है। पर्सनल इफेक्ट से ट्रैवल हो रहे हैं कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। देखो वहाँ बोला एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट ड्यूटी। ओके, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ज्वेलरी नेवर पर्सनल इफेक्ट, ज्वेलरी कभी भी पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता। मतलब ये बंदा अगर ज्वेलरी लेके आता तो ज्वेलरी के रूल अलग है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? ओके, उसके बाद अदर्स में क्या हो जाएगा? देखो अदर्स में जाओ, कवर अंडर द जर्नल फ्री अलाउंसेस, मतलब ये चीज़ें थी वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। क्या क्या फुल्ली एग्जेम्प्टेड है? पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोवेनियर, एज वेल एज वन लैपटॉप टू हूम द पर्सन एज इज 18 और मोर दैन 18, उनके लिए पूरा एग्जेम्प्टेड है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप ज्वेलरी अपने लेके आ रहे हो, मतलब समझो आपने वहाँ पे खरीदी किया और आपने उसको पहना तो वो नहीं चलेगा, तो ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में नहीं जाता। अब सेकंड कैटेगरी आता है अदर्स में। देखो कवर अंडर द जर्नल फ्री अलाउंसेस 50,000। क्या बोला गया है? जर्नल फ्री अलाउंसेस में कितना आता है? 50,000 आता है। येस और नो? उसमें क्या क्या देते हैं? जर्नल फ्री अलाउंसेस में क्या क्या आता है? 50,000 का अमाउंट आता है नॉर्मली। सिगरेट्स अप टू 100, कार्टेजेस अप टू 50, हाँ या ना? देन सिगार्स अप टू 25, yes, then tobacco up to 125,
लिकर एंड वाइन अप टू 2 लीटर्स एंड ऑर्नामेंट्स। यहाँ तक क्लियर है, ये सब आता है। इसमें से जर्नल फ्री अलाउंसेस हम लोग क्या करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे और फिर अमाउंट आएगा, उसके ऊपर बैगेज आएगा 38.5%। हाँ या ना। और कौन से गुड जर्नल फ्री अलाउंसेस में कंसिडर नहीं होते, एनेक्शन 1 से गुड्स है, फायर आर्म्स है, सिगरेट्स है अबव 50, देन सिगार, सॉरी पहले कार्टेजेस है, नॉट सिगरेट्स, कार्टेजेस मोर देन 50, then cigarettes more than 100, cigars more than 25, tobacco more than 125। शॉर्ट में लिखा है, देख रहे हैं आप, CCT। देन इनका टोटल टैक्सेबल बैगेज में आता है एंड इसके ऊपर टैक्सेबल बैगेज में कितना परसेंट टैक्सेस लगता है, चेक करो ज़रा, 110%। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा लगता है, वो 110%। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ये चीज़ें बाहर से लेके, गवर्नमेंट चाहती है आप इंडिया, और वो नहीं करेंगे तो जो चीज़ 100 में मिलेगा उसको, उसके ऊपर आपको 120 110 का तो ड्यूटी पेड करना पड़ेगा, मतलब वो प्रोडक्ट आपको 220 में मिलेगा। आप समझ लो ना। अल्कोहलिक लिकर व्हाट, उसके अंदर ही और क्या क्या गुड्स है देखो। अल्कोहलिक लिकर है कितना है देखो, मोर देन, उसमें 2 कैटेगरी बनाया गया, रेट दोनों के अलग अलग है। आप ये देख रहे हो, ये जो गुड्स है ना, फायर आर्म्स, सिगरेट्स है, कार्टेजेस है, सिगार्स है, टोबैको, इसके रेट 110 है। बाकी के नॉर्मल जो गुड्स है, लिकर, अल्कोहलिक लिकर ग्रेटर दैन 2 लीटर, मतलब मोर दैन 2 लीटर, गोल्ड सिल्वर अदर दैन ऑर्नामेंट्स, एलईडी एलसीडी टीवी, इनका टोटल उसके ऊपर लगता है ओनली 38.5%। आप समझ रहे हो, क्लियर हो गया। इस तरह से एनेक्शन 1 में भी उन्होंने एनेक्शन 1 में भी उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दिया, येस और नो, समझा अच्छी तरह से, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग रूल नंबर 5। रूल 3 हो गया, रूल 4 हो गया, नाउ वी आर स्टार्टिंग रूल नंबर 5, ज्वेलरी। पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड इंडिया फॉर द more than 1 year origin country from which the passenger is coming one any country, additional exemption up to 50,000 or 1 lakh apart from the normal exemption generally around 50,000 or 15,000। Okay, now gentleman's passenger jewelry up to weight of 20 gram or with the value cap of 50,000, and lady passenger jewelry up to weight of 40 gram or with the value cap of 1 lakh। अब ये रूल आपको टेबल में और अच्छी तरह से समझे। ज्वेलरी समझो कोई लेके आ रहा है, ऑर्नामेंट्स लेके आ रहा है, तो चेक द पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में कितना दिन के लिए इंडिया से बाहर था, ठीक है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इंडिया से बाहर है, मतलब वो बंदा 1 साल से ज़्यादा पीरियड इंडिया के बाहर रहता है, तो जॉर्नल बेनिफिट 50,000 का मिलेगा ही मिलेगा, जो जॉर्नल फ्री अलाउंस था वो, एंड उसके साथ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या, वो मैन है तो वो अपने साथ 20 ग्राम का ज्वेलरी लेके आ सकता है, पर 20 ग्राम की ज्वेलरी का जो वैल्यू है, बराबर है, वो वैल्यू के ऊपर लिमिट लगाया गया है 50,000, मतलब 20 ग्राम की ज्वेलरी का वैल्यू या तो ज्वेलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, इट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आप समझ रहे हो, हाँ या ना। उसके बाद लेडी अगर है, उसके लिए गोल्ड का लिमिट थोड़ा ज़्यादा देखा है, ठीक है ना, कितना ग्राम से किया है, 40 ग्राम, और वैल्यू कितना बोला है, 1 लाख, तो 40 ग्राम का ज्वेलरी या तो 1 लाख, इन दोनों में से जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। समझ में आया। और वहीं पॉइंट्स एंड बार्स लेके आ रहे हो, मतलब आपने ज्वेलरी नहीं लाया, ज्वेलरी छोड़ के किसी और फॉर्म में गोल्ड एंड सिल्वर लाया, तो वो तो कहा जाता है एनेक्शन 1 में जाता है, उसके ऊपर 38.5% का टैक्स लगता है। समझ में आया, ठीक। अब आता है इन्फेंट चाइल्ड अप टू 2 years, मैंने बोला था। रेसिडेंट, पर्सन होल्डिंग पासपोर्ट, जहाँ पासपोर्ट है वो रेसिडेंट है, एंड पर्सन इफेक्ट में डेली नेसेसरी आइटम्स लाइक एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी छोड़ के सब कुछ, ये समझ में आया, आया ना। अब ये रूल नंबर 9 ना बहुत रेयरली यूज होता है, तो इसको हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा ना, तो फिलहाल के हम लोग रूल नंबर 9 को बाजू में रखते हैं। एनेक्शन 2 में भी कुछ गुड्स है, मैं बस उसको रीड कर रही हूँ। एनेक्शन 2 में C1 मतलब कलर टीवी, रेड लैंग्वेज। एनेक्शन 1 में क्या, एनेक्शन 2 में देखो क्या है, C1 मतलब कलर टीवी, C2 मतलब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म ऑफ 35 mm एंड द अबाउ, V1 में आता है वीडियो थिएटर सिस्टम वाला आता है, देन वीडियो कैमरा V2 है, D1 मतलब डिश वॉशर है, D2 मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी अबाउट 100 लीटर ऑफ इट्स इक्विवेलेंट है, देन D3 में आता है डीप फ्रीजर है, G मतलब गोल्ड है, सिल्वर इन एनी फॉर्म ऑफ अदर देन ऑर्नामेंट। ये बस आपको शॉर्ट में शॉर्टकट दिए C1 C2 V1 V2, तो आपको पता चलेगा कि 2 V से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं, याद रखने के लिए। ये एनेक्शन 2 का लिस्ट है, एंड एनेक्शन 3 का भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, बट वो अभी कंसिडर नहीं करेंगे, जब आप सम करोगे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप नो डाउट विद दिस द बैगेज, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर देवेंद्र, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक, सही है ना,
textbook of the Manan Prakashan. Mr. Devendran Indian Enterprises went to the China to explore a new business opportunity on 5/4/2018, and the following details regarding the imports are submitted by him with the custom authorities on return to India. वो गया बिजनेस के लिए, इंडिया में जब रिटर्न आया तो उसने कुछ डिटेल्स दिए कि उसके पास उसने क्या क्या लाया. फर्स्ट वाला 2 म्यूजिक सिस्टम्स वर्थ ऑफ ₹23,000 के 2 म्यूजिक सिस्टम लेके आ रहे हैं. ज्वेलरी बॉट बाय मिस्टर देवेंद्र वर्थ ऑफ 49,000 18 ग्राम 49,000 का 18 ग्राम का क्या लेके आया, ज्वेलरी लेके आया. And write a brief note on the eligibility with the regards of the duty-free baggage allowances as per the baggage rule 2016. और 2016 के लिए क्या रूल्स है वो भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करो. तो अभी जो मैंने बताया रूल नंबर 3 वो आप अपने वर्ड्स में इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. मतलब इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल भी आया, थ्योरी भी आया. आप समझ रहे हो? बोले वाला रूल 3 एक्सप्लेन करो. तो रूल 3 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो रूल 3 सारा 3 कैटेगरी. अगर इंडियन मतलब रूल 3 क्या कहता है, पर्सन कम टू द इंडिया फ्रॉम अदर दैन नेपाल, भूटान, म्यांमार. ये छोड़ के जो 3 कैटेगरी थी ना, इंडियन रेसिडेंट है एज वेल एज इंडियन टूरिस्ट है बट इंडियन ओरिजिन है, एंड नेक्स्ट क्या था, फॉरेनर है बट इंडियन रेसिडेंट है. तो उनके लिए क्या रूल्स है, पर्सन सोविनियर एक्सेप्टेड है मतलब एग्जेम्प्टेड है, एंड एक्स्ट्रा उनके गुड्स फुली टैक्सेबल है, और इनको छोड़ के जनरल फ्री अलाउंस 50,000 है. वही टूरिस्ट फॉरेनर रहेगा तो 15,000 का जनरल फ्री अलाउंसेस है, एंड बाकी लोगों के लिए टैक्स लगता है 38.5. ये उसके रूल्स आपको रूल 3 में एक्सप्लेन करने हैं. अब सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, मिस्टर देवेंद्र जब आया तो उसने कुछ डिटेल्स दी. बहुत सिंपल है, उसने बस 2 म्यूजिक सिस्टम लाया एंड ज्वेलरी लाया 18 ग्राम्स का. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या रहेगा उसका ड्यूटी. बोला है ना, क्या क्या बोला है देखो. राइट द ब्रीफ नोट ऑन द एलिजिबिलिटी ओके एंड द अलाउंसेस एज पर द बैगेज रूल 2016. चलो कैलकुलेट करें. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑन व्हाट सबसे पहले क्या होगा बोलो, पर्टिकुलर्स एज वेल एज व्हाट. अब कॉलम ड्रॉ के क्या क्या लाया उसने बताओ. सबसे पहले 2 म्यूजिक सिस्टम लाया तो लिखेंगे 2 म्यूजिक सिस्टम. कितने प्राइस के लाए बोलो, 23,000 ईच बोला है. इसका मतलब 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बन जाता है, 46,000 का म्यूजिक सिस्टम. और क्या लाया, ज्वेलरी लाया. कितना ज्वेलरी लाया बोलो, 18 ग्राम्स का, और वैल्यू कितना 49,000. आपको ज्वेलरी के लिए मीन्स के रूल याद आ रहा है. अगर वो 20 ग्राम लाता है और 50,000 में से कुछ भी लोअर है तो ये दोनों लिमिट के अंदर ही है, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड है. और कितने वैल्यू का लाया, 49,000 का लाया. अब इनका टोटल कितना हो जाता है, यस और नो. फिर इसके बाद इसका हो गया टोटल. अब टोटल में से माइनस क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स. हाँ या ना, ये इंपोर्ट हुआ. अब इसमें से हम लोगों को जर्नल फ्री अलाउंस माइनस करना. इस कैटेगरी के पर्सन को जर्नल फ्री अलाउंस कितना है, 50,000 माइनस क्या कितना मिलेगा, 45,000. अब एक्चुअल में ड्यूटी इसके ऊपर लगेगा तो इसको लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स. अब ड्यूटी कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना रहेगा बोलो, @38.5% ऑन व्हाट, एक्चुअल में 45,000 करो 300 हो गया. सिंपल है बहुत, समझा. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर विजिटिंग यूएसए, मिसेस and Mr. X got to India a laptop computer valued 80,000, personal effects value 90,000, and personal computer 52,000. 20,000 on 24/2022. कंप्यूटर कस्टम ड्यूटी पेएबल, और हम लोगों को कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालना है. अच्छा ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस आ रहे एक साथ, लैपटॉप लेके आ रहे 80,000 का, बट बोला था ना अगर एज 18 साल से ज़्यादा है तो लैपटॉप फ्री है, तो लैपटॉप के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं. तो जब आप सम को सॉल्व करेंगे देखेंगे लैपटॉप और उसका वैल्यू नहीं, बिकॉज ये पर्सनल चीज़ है. देन पर्सनल ओपिनियन में क्या कहना है, 90,000 का वैल्यू का है, वो भी एक्सेम्प्टेड है, येस और नो. देन पर्सनल कंप्यूटर कितने का लाना है बोलो, 52. कंप्यूटर तो अलाउ नहीं है ना, लैपटॉप बोला है, बट पर्सनल कंप्यूटर लेकर आए तो वो गुड्स में ऐड करेंगे तो 52 ऐड किया. टोटल कितना हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स हाँ मच 20. अगर टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस भी लिख सकते हैं 52. जनरल फ्री अलाउंस
एक्सेस कितने का, 50,000 का, करो -50,000, सही है। और जो बचेगा उसके ऊपर वी हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी और द बैगेज 38.5%। ईजी था ये भी क्वेश्चन, हाँ या ना? ओके, अब जाओ सीधा 10th के ऊपर, हम लोग प्रैक्टिकल सम कवर करेंगे, राइट? 10th पे जाओ। Mrs. X, an Indian resident who was visit to China, returned after 6 months and she was carrying with her the following items. वो इंडिया में रिटर्न आ रही है, 6 महीने के लिए वहाँ पे थी, क्या क्या लाया चेक करो। पर्सनल इफेक्ट 75,000 एग्जेम्प्टेड होगा, पता है आप लोगों को। तो जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे पर्सनल इफेक्ट, राइट? और यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट के बदले में, सीधा एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो आता ही नहीं है टैक्स के अंदर। फिर उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर 60,000 का लाया, वो भी एग्जेम्प्टेड। ज्वेलरी 25 ग्राम्स परचेज इन द चाइना 75,000। अब देखो ये लेडी है मिसेस एक्स है, तो उसके लिए लिमिट कितने का बोला गया है, 40, हाँ 40 ग्राम एंड 1 लाख, ये लिमिट है। इनमें से लोअर वाला वैल्यू एग्जाम हो सकता है, बाकी का टैक्स, सही है ना? ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो लिमिट के अंदर है, बट टोटली में हम लोग लेंगे उसको, समझ में आया? ओके, कितना टोटल में लेंगे चेक करो, मतलब जो लिमिट है उससे ज़्यादा हुआ तो वो एनेक्शन 1 के कैटेगरी में चला जाएगा, समझ लो। उसके ऊपर रेट अलग से लगता है, वो देखेंगे बाद में, सही है? ओके, तो 75,000 डायरेक्टली पूरा का पूरा वैल्यू कंसिडर होगा। म्यूजिक सिस्टम 50,000 का टोटल किया, इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ बैगेज लिखो, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल वैल्यू ऑफ बैगेज ये हुआ, उसमें से टोटल वैल्यू ऑफ बैगेज लेस जर्नल फ्री अलाउंसेस 50,000 अकॉर्डिंग टू रूल। वो इंडियन रेसिडेंट है तो इंडिया के बाहर रह रही है, इंडियन रेसिडेंट है तो क्या हो जाएगा, और वो कहाँ से आ रही है, कहाँ गई है, चाइना, तो अपने वो भूटान, नेपाल और क्या म्यांमार की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसके लिए 50,000 का एग्जाम्पल है, बाकी का क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स के बदले में लिखो बैगेज और क्लियर हो जाता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ बैगेज, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज एंड फिर कस्टम ड्यूटी चार्ज करो, दैट इज अबाउट 38.5%। समझ में आया? 10th भी हो गया, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 सम है ना, ऐसे सम पेपर में आता है। ओके, नाउ मिस्टर एक्स एन इंडियन रेसिडेंट returned to India on 10/4/22 after visiting France for 3 months. कितने मंथ्स के लिए फ्रांस को विजिट किया, 3 months. And on his return to India and he brings the following articles. Used a personal effect like a clothes etc. valued 1,70,000. This is a personal effect exempt. Music system value 1,20,000 बाहर टोटल में आएगा, मतलब अमाउंट लिखेंगे हम लोग, जो एग्जेम्प्टेड है वो नहीं लिखेंगे, जो टोटलिंग करना है वो लिखेंगे। तो ये 1,20,000 आउटर कॉलम में होगा। ज्वेलरी यूज्ड 1,30,000 मेजरिंग 20 ग्राम ब्रॉट बाय मिस्टर एक्स। अब देखो ये 20 ग्राम का ज्वेलरी है, बट वैल्यू कितने का है इसका, 1,30,000 का। अब यहाँ पे वैल्यू मिस्टर एक्स के लिए क्या दिया था, 50,000 दिया था। 20 ग्राम सही है बट 50 दिया था, अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो आप पहले पूरा का पूरा लोगे, समझ में आया? मतलब कितना, 1,30,000 लोगे, बाद में बताऊँगी इसका क्या ये है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देन लैपटॉप लाया, लैपटॉप पर्सनल क्या रहेगा, पर्सन मतलब सिंगल पर्सन के लिए बोलो, एग्जाम्पल है ना लैपटॉप। लीटर वाइन 1 लीटर, वाइन 1 लीटर अप टू 2 लीटर्स तक नॉर्मल कैटेगरी में आती है, मोर देन 2 लीटर एनेक्शन 1 में जाता है, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में यहाँ पे आएगा, ये एग्जाम्प्टेड नहीं है, ये यहाँ पे टोटलिंग में आएगा। अब समझ लो, एनेक्शन 1 के ऐसे गुड्स है ना कि जो डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल है, बट एनेक्शन 1 में क्या क्या आता है, वाइन मोर देन 2 लीटर्स, तो अप टू 2 लीटर्स इंक्लूडेड हियर, मोर देन 2 लीटर डायरेक्टली इन एनेक्शन 1 और उसका रेट 38.5% अलग से, समझ रहे हो? उसके बाद तो यहाँ पे ऐड होगा एंड मोबाइल फोन 50,000 ये भी तो ऐड होगा, टोटल करो एंड अकॉर्डिंग टू टोटल जर्नल फ्री अलाउंसेस कितने का है, 50,000 का है, वो क्या करेंगे माइनस, और फिर आपको टैक्स मतलब ड्यूटेबल टर्नओवर मिलेगा उसके ऊपर 38.5%। आई होप नो डाउट इन दिस, येस और नो, राइट है। अभी आप बोलोगे कि ये बाहर से इंडिया में आ रहा है, ज्वेलरी लेके आ रहा है, और ज्वेलरी के लिए उसके लिमिट मतलब वो रूल 5 अप्लाई क्यों नहीं किया, आपको रूल 3 याद आ रहा है। रूल 3 किसके लिए था, वैसे हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, अदर देन म्यांमार, भूटान एंड क्या था एक नेपाल, इन तीनों स्टेट को मतलब इन तीनों को छोड़ के आप किसी और कंट्री से आ रहे हो। रूल 3 हो गया ये, रूल 4 था कि आप इन कंट्री से आ रहे हो, रूल 5 था ज्वेलरी के लिए, बट रूल 5 तब अप्लाई होता है कि ये बंदा बाहर रहता है 1 साल से ज़्यादा, तब जाके आपकी ज्वेलरी के स्पेशल एग्जेम्पशन अप्लाई हो गए। ये आप लोग कितने मंथ्स के लिए बाहर है, तो इसके लिए कोई ज्वेलरी का स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं है, तो पूरा का पूरा टोटल कर दिया और उसमें से जर्नल फ्री अलाउंस माइनस किया, समझ में आया? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर एस, a US resident aged 35 years, has come to India on tourist via
carries with him a part of baggage as follows. Travel souvenir 85 exempted हो जाएगा, yes or no? Then other articles carried on the person, क्या क्या 80 sticks of cigarette of ₹100 each, बोलो. अदर आर्टिकल्स कैरिड हो रहा है वो तो डायरेक्टली आएगा 1,50,000 ऐड ही होगा, हाँ या ना. फिर 80 सिगरेट स्टिक्स ऑफ सिगरेट ऑफ ₹100 each. कितना सिगरेट का स्टिक लाने वाला हो रहा है 100. ये कितना लेके आ रहा है, अंदर लिमिट है. अगर इससे 100 से ज़्यादा लाया तो एनेक्शन 1 में जाना, बट अगर 100 से कम ला रहा है तो जनरल फ्री अलाउंस की कैटेगरी में आता है. तो 80 × 100 यहाँ टोटल आएगा, येस और नो. ओके, देन 30 कार्ट्रिजेस मतलब फायरआर्म्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ 500 each. 30 कार्ट्रिज ला रहा है अप टू 50, मतलब अप टू 50 एंड लेस देन 50 जनरल फ्री अलाउंस, मोर देन 50 एनेक्शन 1. तो यहाँ पे उसने कितना लाया, फिर 30 लाया तो 30 × 1 500. इसका कैलकुलेशन करके आप आउटर में लोगे, हाँ या ना. देन 1 लीटर वाइन, 1 लीटर वाइन कहाँ जाता है, यही आता है. 2 लीटर से ज़्यादा रहेगा तो एनेक्शन 1. इनका टोटल करो, जनरल फ्री अलाउंस माइनस करने वाले हो. बट इसका ये देखो कौन है, ये यूएस रेसिडेंट है, मतलब क्या इंडियन रेसिडेंट है, क्या फॉरेन रेसिडेंट हो गया. उसे जनरल फ्री अलाउंस कितने का है 15,000. तो सिर्फ 15,000 माइनस करोगे, बाकी का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट. आगे जाए, क्वेश्चन नंबर 13 निकालो. Grey George Peg, a foreign origin, come on travel visit. मतलब ये कौन सा हो गया पर्सन, टूरिस्ट हो गया बट फॉरेन ओरिजिन. इसके लिए 15,000 का जनरल फ्री अलाउंस, ठीक है. ट्रैवल टू इंडिया टू इंडिया एंड ही कैरीज विथ हिम एज अ पार्ट ऑफ द बैगेज. ट्रैवल सोनियर एग्जेम्प्टेड रहेगा. अदर आर्टिकल्स कैरिड इन अ पर्सन, इसका क्या बोलूँ, 1,50,000 पूरा का पूरा ऐड करेंगे हम लोग. 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स ऑफ 100 each. अब क्या हो जाएगा बताओ, 120 लाया, उसमें से 100 जनरल फ्री आएंगे, 20 कहाँ जाएंगे एनेक्शन. आप समझ लो, मोर देन 100 इन एनेक्शन, अप टू 100 इन अ नॉर्मल कैटेगरी. तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो यहाँ ध्यान दोगे. हाँ चलो बताओ, सबसे पहला वाला ट्रैवल सोविनियर, वो क्या हो जाएगा, फिर क्या है अदर आर्टिकल, डायरेक्टली लिख दिया. कितना है 1 लाख. अब क्या लेके आ रहा है वो, सिगरेट्स कितने लेके आ रहा है 120. उसमें से मैं यहाँ दूंगी 100, क्योंकि ऊपर के 20 कहाँ जाते हैं एनेक्शन, और उसका रेट अलग है, याद आ रहा है ना. फायर आर्म्स, सिगरेट्स, सिगार एंड टोबैको, इनके रेट अलग है. एंड कार्ट्रिजेस, इनका रेट अलग है, 110% है ड्यूटी का. यहाँ पे नॉर्मल रेट है. 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना करे, कितने का, एक सिगरेट है 100 का ही है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना जाएगा, सही है. ओके, उसके बाद फायर आर्म्स विद 100 कार्ट्रिजेस, वैल्यू इन, हाँ वैल्यू इंक्लूड्स 1 लाख कार्ट्रिजेस एट द रेट ऑफ 500 each. क्या बोला है, फायर आर्म विद 100 कार्ट्रिजेस. क्या लाया आपने 100 कार्ट्रिजेस का, एक्चुअली कितना यहाँ पे अलाउड है, ओनली 50. तो हम लोग लिखेंगे कार्ट्रिज कितने बोलो 50, पर वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम. इसमें का पॉइंट नंबर 4 देखो, फायर आर्म्स विद 100 कार्ट्रिजेस, मतलब आपने फायर आर्म परचेस किया 100 कार्ट्रिजेस के साथ, जिसका वैल्यू 1 लाख है, पर जो कार्ट्रिजेस है उसके पर कार्ट्रिज का वैल्यू 500 है. तो यहाँ पे आप फायर आर्म एंड कार्ट्रिजेस दोनों परचेस करो, बराबर ना. अगर आप दोनों परचेस करो तो दोनों को अलग अलग करना तो पॉसिबल नहीं है. तो अच्छा मुझे बताओ, फायर आर्म्स के लिए कोई लिमिट है क्या, जो जनरल फ्री अलाउंस में आता है. फायर आर्म सीधा कहाँ जाता है एनेक्शन, तो उसका वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं, बट आपको कार्ट्रिजेस का वैल्यू पता है. तो फायर आर्म कार्ट्रिजेस कितना रुपीज़ है, 500 पर कार्ट्रिज है, और आपको कितना अलाउड है 50, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 20 पर. तो 1 लाख में से 25,000 यहाँ, तो बचा कुचा सब कुछ कहाँ पे जाएगा एनेक्शन का. अब समझ में आया. ओके, उसके बाद बस इतना ही बोला, डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 25.75% इंक्लूसिव ऑफ द एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस. ठीक है, अब इसमें भी मुझे रेट में गड़बड़ लग रहा है, रेट को थोड़ा छोड़ दो, है ना. रेट ठीक है, अब पहले इनका टोटल कर दो. चलो हम लोग नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे. और कुछ है, कितना आया
इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, जर्नल फ्री अलाउंस, और यहाँ पे जर्नल फ्री अलाउंस कितना अलाउड है, 15,000, कितना बचेगा 70,000। इसको क्या बोला जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज। अब हम लोगों को चाहिए कस्टम ड्यूटी और बैगेज, कितना है बोलो, 1,70,000 इंटू 35, हाँ 38.5% करो। ये समझ में आया, बट अभी तक सब पूरा नहीं हुआ है बिकॉज एनेक्शर 1 अभी बाकी, ठीक है ना। अब एनेक्शर 1 का क्या रूल है, चलो बताओ, याद आ रहा है कुछ, बनाएंगे ना हम लोग। तो बैगेज अंडर एनेक्शर 1, क्या क्या लिखा है एनेक्शर 1 के अंदर बोलो जरा। पहले क्या था, सिगरेट्स था, कितना सिगरेट्स, 20, एक का वैल्यू 100, कितना हो गया बोलो। फिर फायर आर्म विद कार्टेजेस, है ना, 1,00,000 के वैल्यू में से 25,000 कलर फ्री में गया, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 17,000। और कुछ है क्या, मेरे ख्याल से नहीं है ना, इतने ही गुड्स थे और कुछ नहीं। अब इनका करो टोटल, और उसके ऊपर कितना लगता है, कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 110%, ये रूल है ना, 110% याद आ रहा है। 100% रूल है बेसिक कस्टम ड्यूटी का, 10% का SWS, 100 के ऊपर 10% क्या आता है, 10% ही आता है, कितना हुआ 110, हो गया, इजी है। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.